नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी सर अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए मैथ से संबंधित यूजफुल वीडियो लाते हैं। आज हम आपके लिए हाई स्कूल के त्रिकोणमिति परिचय से एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सवाल लेकर आए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हों तो ऐसी ही यूजफुल एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। चलिए आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कुछ सवाल आपके लिए यूजफुल हैं जो हाई स्कूल बोर्ड की एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें से दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो शायद आपको ये सवाल बन सकते हो, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं जो कुछ बच्चे होते हैं बेसिक से कमज़ोर होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होता है, इसमें दिया है साइन 60 इंटू कॉस 23 प्लस साइन 23 इंटू कॉस 60। इनके मान हमें पता होना चाहिए। यदि आपको इनके मान नहीं पता तो वैसे तो याद होना चाहिए, क्योंकि सारणी बनाकर हम इनके मान याद कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं याद होते हैं इनके मान, तो हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जिनमें से सारणी बनाकर हम आपको मान याद करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे हल करते हैं। जैसे साइन 60 दिया है तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का कितना हो जाएगा, तो अब समझना है कि कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। अब ये दोनों मान सेम होते हैं। प्लस साइन 30 का कितना होता है, साइन 23 का मान हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 का कितना हो जाएगा 1/2। अब इनको हल कर देना है, इनका इंटू आपस में करना है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस इसी तरह इसको 1/4। इनको एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 + 1 = 2 यानी 4/4। ये कटकर 1 आ गई। यह इसका आंसर कहलाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी टाइप से सभी होते हैं, मतलब जो जैसी कंडीशन में रखा हो उसी तरह इसको मान रख देते हैं। जैसे अब यहाँ पर cot 30 अपान में रखा हुआ है, बटे में रखा हुआ है, तो इसको हम बटे में ही रखेंगे। तो 4/cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान देखिए, जैसे tan 60 का मान उसका cot 30 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मान √1/√3 होता है। और इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसी तरह साइन स्क्वायर 60 दिया है तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, अगर स्क्वायर नहीं लगा था तो स्क्वायर नहीं लगाते। यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसको भी हमने √3/2 रखा और स्क्वायर लगा दिया। तो यानी ये 4 और 1 उसी तरह ऊपर लगा हुआ। माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अब इनका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। अगर यहाँ क्यूब लगा होता क्यूब कर देते, 4 की घात लगी होती 4 कर देते। बस इसमें इसके आगे फिर क्या है, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4/1/3 यानी 1/3 प्लस रूट का वर्ग करने पर रूट हट जाता है। अब इसका क्या होगा, 1/3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग तो 3 आएगा, और 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा। माइनस इधर हो जाएगा 1/2। अब इसको हल भर करना है, यानी ये डबल बटा है, तो डबल बटा क्या होता है कि नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाती है, तो 3 का गुणा ऊपर होगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा बटा 1। प्लस इसी तरह ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा माइनस 1/2। अब इनका एलसीएम ले लेना है तो 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा बरछंग 72, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस 2 3 6, 3 आया। और इसको हल कर लेंगे, 8 में 3 घटा देंगे 5 बचेगा, 5 इसमें से जोड़ देंगे तो ये 77 हो जाएगा। 77/6 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से, जैसे कि अब ये मान दिया हुआ है 5 cos 60, तो इसको रखेंगे 5 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 रखा है, तो यहाँ पर अगर sec 30 का मान नहीं आता तो cos 30 का मान सोचकर उसको उल्टा कर देंगे। तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर। बटा लगा है, बटे के नीचे भी संख्याएं दी गई हैं त्रिकोणमिति, उनके भी मान। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान हो जाएगा √3/2।
अब इसको हमें क्या करना है, हल कर लेना है। जैसे अब इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 बटा नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इस तरह से तो नीचे के भिन्न हल कर लेना है और ऊपर के भिन्न हल कर लेना है, आंसर निकल आएगा। जैसे इन दोनों में लासा आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ भी बटा 1 मानकर इनका एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 3। तो वो 3 नहीं सॉरी 12 आ जाएगा, 4 3 12, तो 3 आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 3 का गुणा अंश में कराएंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 का गुणा यहाँ कराएंगे 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस फिर यहाँ पर 12 एकम 12 आ जाएगा बटा, इसको भी हल कर लेंगे तो 4 एकम 4, 4 लासा आ जाएगा, 3 एक 4 यानी 4/4 हो जाएगा। नीचे तो ख़त्म हो गया, 1 आ गया और ऊपर भर हमें जोड़ कर रख देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करना है, इसको आप स्वयं से करिएगा। एक सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला देखिए टॉपिक इसमें ये दिया गया है कि निम्न समीकरणों में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया गया है 2 sin 3x = √3, यहाँ पर हमें x ज्ञात करना है कि x कितना है, कितना होगा x का मान। तो यहाँ पर ये 2 पहले हटाएंगे, यहाँ से ओनली sin 3x बचेगा, ये हो जाएगा √3/2। अब हम ये देखना है कि यहाँ पर ये साइन है और ये कोण है, तो हम ये देखना है कि ये √3/2 साइन में कितने कोण, कितने अंश के कोण का मान है ये। तो √3/2 साइन में कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 रख देंगे यहाँ पर। देखिए अभी यहाँ पर रखा भी था साइन 30 का मान, सॉरी साइन 60 का मान होता है, ये साइन 60 का मान होता है। ये देखिए साइन 60 का मान √3/2 रखा था। अब यहाँ साइन से साइन दोनों तरफ है, साइन 3x = साइन 60 दिया है, तो यहाँ 3x यानी कोण की तुलना करेंगे तो 3x = हो जाएगा 60। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान ये निकल आया। इसी तरह से हमें इसमें से निकालना है, तो देखिए जो जिसका मान हमें ज्ञात करना है पहले भी इसको यहीं पर रखें, ऐसे ही इसी साइड। इसके बाद फिर क्या करना है कि इसको जो है तो हमें cos 60 का मान यहाँ पर रखना है 1/2, साइन 45 का मान रखना है 1/√2, cos 45 का रखना है इसका भी 1/√2। अब इनको हल करा देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे यानी कि गुणा करा के, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, इनका गुणा भी 1/2 होगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेने पर 1 आ जाएगा। अब ये √3 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा 1 के, तो ये हो जाएगा tan 2x = 1/√3। अब tan में सोचना है कितने अंश का मान होता है ये, तो tan 30 अंश का मान होता है, तो tan 30 रख दिया। अब यहाँ tan से tan दोनों तरफ tan 2x इधर tan 30 यानी कोण बराबर कर देंगे इनके, तो 2x = हो जाएगा 30 अंश। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x = 15 अंश। तो इस तरह से हमें ये x का मान निकाल लिया। अब जैसे कि एक सवाल ये दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है cos थीटा बराबर 1/2, तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा बराबर दिया है 1/1/2, यानी पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से है जैसे इसमें से x का मान ज्ञात करते थे, तो थीटा बराबर दिया है 1/2। अब 1/2 कितने अंश का मान होता है cos में, ये देख लेना है, तो cos 60 का मान होता है। तो अब यहाँ cos से cos की तुलना करेंगे तो कोण हमारा निकल आएगा थीटा बराबर 60 अंश। अब हमें क्या करना है कि जिसका मान ज्ञात करना है उसको ध्यान देना, 4 थीटा दिया हुआ है अर्थात थीटा की जगह 60 रख देना है, तो ये हो जाएगा cos 4 × 60, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी ये हो जाएगा cos 240 अंश। अब ये सोचेंगे 240 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम 180 प्लस थीटा से तोड़ेंगे। तो देखिए अगर 180 में तोड़ दें हम इसको, तो 180 में कितना जोड़ दें कि 240 हो जाए, तो 240 में हम घटा लेंगे 180, यानी ये बचेगा 0 और 14 में 8 गया 6, यानी ये बचा 60 बचा। यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 अंश। ये तो cos 180 प्लस थीटा का सूत्र तोड़ेंगे तो ये हमारा किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में tan प्लस का होता है, यानी cot हमारा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस cos 60 अंश आ जाएगा। और cos 60 का मान हमें मालूम है कितना होता है, 1/2 होता है, तो इस प्रकार -1/2 हमारा cos 4 थीटा का मान निकल आया। तो ये इस तरह से इसको हल कर लेते हैं, यानी थीटा से पहले, इससे हम पहले थीटा निकालेंगे, थीटा की जगह रखेंगे, इसके बाद इनका मान निकाल लेते हैं।
जैसे ये सिद्ध करने के लिए है कि x बराबर 30 हो तो सिद्ध कीजिए, तो ये सिंपल होता है, जहाँ भी x नज़र आए वहाँ पर हमें 30 रख देना है। तो जैसे इधर रख दिया sin 30, तो LHS का मान आ जाएगा हमारे पास, sin 30 का होता है √3/2, ये हो गया। वो sin 30 का 1/2 होता है, सॉरी 1/2 हो गया। ये हमारा LHS का मान हो गया, LHS बराबर 1/2 निकला है। अगर हम RHS का मान निकालें अलग से रख कर, देखो हम यहाँ जगह की वजह से इसी में सब समझा देंगे। RHS ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर रूट लगाकर उसी तरह से 1 - cos 2 इंटू x का मान कितना है 30/2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 60 हो जाएगा। 3 दूनी 60। cos 60 का मान कितना होता है रख लेना है। देखिए cos 60 का मान होता है 1 - ये cos 60 का हो जाएगा 1/2। तो अब हमें करना क्या है कि इसको एलसीएम लेकर हल करना है 1 से। तो यहाँ 1 में 1/2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर 1/2 ही आ जाएगा। बटे में क्या दिया है 2 दिया है। अब ये जब डबल बटे का नियम लागू करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसी में से आ जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा रूट के अंदर हल होके 1/4। 1/4 को अगर बाहर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि RHS की वैल्यू से मैच करती है। इसलिए कह सकते हैं कि LHS का मान बराबर है RHS के। इस टाइप से इन सवालों को हल कर लेते हैं। चलिए और भी कुछ सवाल हैं आपके लिए इसी टाइप से। जैसे कि अगला सवाल इसमें दिया गया है कि sin A + B बराबर इसके ऊपर भी एक सवाल है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण हो तथा कोण B 60 अंश का हो, AB 15 इकाई हो, तो शेष कोण और भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पर ये एक त्रिभुज हो गया, ऐसे एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम ABC। देते समय हमें ये ध्यान देना है कि C समकोण कह रहा है, अर्थात यहाँ पर हमें C पहले से लिख देना है। इसके बाद A व B कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे A यहाँ पर B यहाँ पर, ABC हो गया। यहाँ पर कह रहा है कोण B हमारा 60 अंश दिया गया है, ये 60 अंश यानी थीटा हो गया। AB का मान दिया गया है 15, यानी कि ये जो कि कर्ण है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, शेष भुजाएँ ज्ञात करनी हैं और जो भी दी गई हैं, और कोण भी इनके ज्ञात करना है। तो कोण तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। जैसे A ज्ञात करना है तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो कोण तो निकल आएगा। कितना हो जाएगा कोण, जैसे कोण A निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण A + B + C = 180। तो A का मान हमें ज्ञात करना है। B हमें पहले से, C हमें पता है, B का दिया गया है 60। C समकोण है, समकोण की जगह 90 रखा जाता है। अब इनको जोड़ के हम वहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 30 अंश बचेगा। तो A का मान हमारे पास ये निकला है। इसके बाद जैसे कह रहा है अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो ये भी ज्ञात हो गया। अब हम चाहें A की तरफ से निकाल लें इनके मान या फिर B की तरफ से निकाल लें। जैसे मान लो हमने यहाँ से निकाला A की तरफ से, तो हम कोई भी लगा दे साइन या कॉस में से, जिससे हमारा आधार या लंब निकल आएगा। जैसे sin 30 हमने लगाया तो sin 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा इसका BC होगा, BC बटा कर्ण कितना है AB। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। BC कितना दिया गया है, BC दिया गया है BC लंब ये हो गया, कर्ण AB। BC हमें ज्ञात नहीं है, AB ज्ञात है, 15 रख देंगे। इसके बाद इसमें कर्णी गुणा करा के BC का मान कितना निकल आएगा, BC का मान निकल आएगा 15/2, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 7.5 आ जाएगा। इसी तरह से AC ज्ञात करना है तो cos 30 लगा देते हैं। तो cos 30 यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार AC है, कर्ण कितना है AB है, अर्थात इसमें भी AC का मान हमें रखना। cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। और ये कितना हो जाएगा, AC ज्ञात है हमें, वो आधार बटे कर्ण होना चाहिए ना, AC नहीं ज्ञात है, AB ज्ञात है 15। इसके बाद इसको भी अगर हम रखेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 15√3/2, यानी √3 का मान रखो या फिर ऐसे ही रख रहे हैं। अगर हम इसको सोचें कि पाइथागोरस प्रमेय से हल कर ले, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इनकी भुजाएं नहीं ज्ञात हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही भुजा दी गई है। पाइथागोरस प्रमेय तब लागू होती है जब 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं दी गई हों। देखिए अगला सवाल दिया गया है A + B sin A + B बराबर 1 cos A - B बराबर 1। तो कह रहा है A बड़ा है, B छोटा है, या बराबर भी हो सकता है। A + B का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। A और B के मान अलग अलग ज्ञात करना। तो हमें क्या करना है कि इनको हमें समीकरण के रूप में बदल देना है। जैसे sin A + B बराबर दिया है 1 दिया गया। अब हमें तुम्हें ये बताना होगा कि साइन में 1 कितने अंश का मान होता है। तो sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है। इसी तरह ये ध्यान देना है, इसमें से cos A - B
बराबर 1 दिया है तो कॉस में 1 कितने अंश का मान होता है, 0 अंश का, तो कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर, कोण से तुलना करेंगे इनके, तो a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0 अंश। तो इस तरह से इन दोनों समीकरणों को हल करने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2a बराबर हो जाएगा 90, तो a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45। तो इस तरह से a का मान ज्ञात हो गया। b का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें रख देते हैं a का मान, तो b का मान, यानी b का मान भी हमारा कितना निकल आएगा, 45। इस तरह से a प्लस b का मान हमारा कितना निकला है, a और b के मान निकल आए हैं 45। अगर यहाँ पर भी चेक करें कि a प्लस बी का मान जो होना चाहिए वो 90 से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 से कम या 90 के बराबर, तो 90 के बराबर निकल रहा है, 90 से अधिक नहीं निकल रहा। तो ऐसे ही सवाल आपको और भी देखने को मिल सकते हैं जो कि tan में हो सकते हैं। तो अगर tan में दिए हैं तो जो यहाँ पर मान रखा है उसको tan में सर्च करिएगा कितने अंश का मान होगा, अगर और किसी वैल्यू में रखा गया है तो उस वाले मान को सर्च करना। इस तरह से जैसे अब ये दिया गया है, अगला 7वां सवाल दिया गया है, कह रहा है यदि a तथा b न्यून कोण हो, tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3, तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b। तो कह रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें tan a tan b के मान यहाँ पर रख देना है, tan a प्लस बी का मान निकल आएगा। चूँकि tan a प्लस बी का ये सूत्र ही होता है, अगर ना भी ये दिए होता तब भी हम tan a और tan b की सहायता से क्या करते, tan a प्लस बी का फार्मूला लगाते। तो ये होता tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब क्या करना है, tan a का tan b दोनों के मान दिए गए हैं। tan a का कितना दिया गया है 1/2, tan b का कितना दिया गया है 1/3। इसके बाद मेन बटा हो गया 1 माइनस tan a का मान कितना है 1/2, इंटू में रखना है इस बार 1/3। अब इनको हल कर लेना है तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा इनका, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 अपान, यहाँ पर भी 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया 5/6। तो इस तरह से ये tan a प्लस बी का मान आ गया, tan a प्लस बी का हमारा ये मान आ गया। अब हमें कह रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि 5/6 tan में मान नहीं निकाल सकते हैं, सारणी से नहीं ज्ञात हो पा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस tan को इन्वर्स में भेज देंगे। तो यानी tan a प्लस बी बराबर निकल कर आया, कितना आया 5/6। अब अगर हमें a प्लस बी का चाहिए ओनली, तो ये tan इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, tan इन्वर्स 5/6। ये हमारा मान आ गया a प्लस बी का। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते हैं। और अभी इसी तरह के सवाल जो भी होंगे इसी चैप्टर के हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। और कोशिश हमारी यही है कि हम हाई स्कूल के सभी चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियो तैयार करें। तो चलिए, आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।